और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। केन्या की राजधानी नैरोबी में गुरुदेव के दिए हुए प्रवचन का ये है दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में गुरुदेव ने सत्यवान और सावित्री की बहुत सुंदर कथा सुनाई थी, जिसमें सत्यवान यानी ब्राह्मण और सावित्री यानी गायत्री। गायत्री हमेशा श्रेष्ठ का ही वर्ण करती हैं। ऋषि विश्वामित्र और वाल्मीकि जी की कथा भी सुनाई थी गुरुदेव ने। अब हम आगे का प्रवचन सुनते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, एक जमाना याद आया जब ब्राह्मण जगत गुरु था। ज्ञान देने के लिए विश्व में वह जाता नहीं था, वरन सारे संसार के लोग शिक्षाएं लेने के लिए हमारे पास आते थे। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सारी दुनिया के लिए ज्ञान के केंद्र बने हुए थे। ईसा मसीह के बारे में जो नई खोज की गई है, उसके अनुसार यरूशलेम से चलकर एक बालक तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आया और कई वर्षों तक पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने रोम और दूसरे देशों में घूम घूम कर सत्य और अहिंसा की शिक्षा देना शुरू किया। वही बालक पीछे ईसा मसीह कहलाया। सारे विश्व के लोग इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे, जिनके शिक्षक, अध्यापक, डीन, व्यास, चांसलर सभी ब्राह्मण होते थे, ऋषि होते थे और वे साधारण नहीं होते थे। मैं अनेक गुणानुवाद गा रहा हूँ, जिन्होंने गायत्री की शक्ति को जागृत करके अपने भीतर धारण किया था। ये वर्ग यदि उन्हीं कर्तव्यों पर टिका रहा होता तो आज विश्व की दिशा कुछ अलग ही होती। पूर्व पुरुष अपने पीछे अपनी संतानों को धन दौलत देकर जाते थे, चीजें देकर जाते थे, लेकिन जिम्मेदारियां भी देकर जाते थे। पूर्वज ऋषि हमको अपनी जिम्मेदारियां देकर गए हैं कि हम विश्व का संरक्षण, विश्व का मार्गदर्शन और दिशा देने का वजह अपने ऊपर ले। जनेऊ संस्कार जब कराया जाता है, तब हर ब्राह्मण को एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिताः। हम पुरोहित, हम ब्राह्मण राष्ट्रों को जिंदा रखेंगे। राष्ट्र को, देश को जीवित और जिंदा रखने की जिम्मेदारी जो पूर्व पुरुष छोड़कर गए हैं, कदाचित हम उसे निभा सके होते तो हमने भी सिर ऊंचा उठा करके उन्हीं बातों को कहा होता जिनकी प्रशंसा हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ब्राह्मण की महानता के आगे सिर झुकाकर की गई है। हमको उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए जो ब्राह्मण करते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म तेजस धनी चाणक्य ने देखा कि राष्ट्र में अव्यवस्था फैल रही है, भारत छिन्न भिन्न हो रहा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा, इनको संभालने के लिए तुमको आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रगुप्त के सिर पर चाणक्य का हाथ था। वे लड़ने नहीं गए तो क्या, लेकिन ऐसी शक्ति भर दी जिससे वह ना जाने क्या से क्या कर सका। ये काम आप भी कर सकते हैं यदि आपके पास गायत्री की शक्ति हो तब। लेकिन उस शक्ति को हम भूल गए। प्राचीन काल में सारा विश्व आपके चरणों में इसीलिए सिर झुकाता था कि हम शासन नहीं करते थे, पर शासनों पर नियंत्रण करते थे। राम राज्य में राम का राज्य हुआ, उनके पिता दशरथ का राज्य हुआ, उनके पिता रघु का, अज का, दिलीप का राज्य हुआ। पीढ़ियां होती चली गईं, लेकिन गुरु वशिष्ठ का नियंत्रण बना रहा। शासन चलते थे पर उन्हें चलाते थे ब्राह्मण। कब तक? जबकि वे उसकी उपासना करते थे जिसकी आराधना करने के लिए आप लोग 1000 कुंडों का दीपक जला करके आरती उतारने चल रहे हैं। उस ब्रह्म शक्ति की, जिस शक्ति से हम जगमगाते थे, किसी जमाने में राष्ट्रों का नियंत्रण करते थे, शासकों को उत्पन्न करते, पैदा करते थे, शासकों को उतारते थे और चढ़ाते थे। विभूतियाँ हमारे चरणों के अंतर्गत रहती थी क्योंकि ब्रह्म तेजस हमारे पास था। गायत्री आपकी माता है। आपकी माता वही नहीं है जिसने जन्म दिया। आपकी माता शक्ति की पुंज विश्व माता है। गायत्री को, आपकी माता को हम भूल गए। जो आदमी अपनी माता को भूल जाएगा, दूध कहाँ से पिएगा। शक्ति का पुंज है ये गायत्री मंत्र, लेकिन हमारे मंत्र न जाने क्यों चमत्कार नहीं दिखा रहे। इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि एक हिस्सा हमारा बाकी रह गया है। जमीन को हमने संभाला नहीं और बीज बो दिया। चरित्र जमीन है और मंत्र बीज।
बीज वहीं उगेगा, फैलेगा जहाँ जमीन होगी। जमीन नहीं होगी तो बीज कैसे फैलेगा। मनुष्य का चरित्र सबसे बड़ा है। चरित्रवान की वाणी से जो वचन कहे जाएंगे, जो मंत्र बोले जाएंगे, वे सत्य होते चले जाएंगे, मिथ्या नहीं हो सकते। श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ की कथा आपने सुनी होगी। अब मैं आपको अपनी जिंदा आदमी की गवाही पेश करता हूँ। अभी 50 लाख व्यक्ति मेरे हैं। उन व्यक्तियों में से 1 लाख भी नहीं है जो गायत्री मंत्र विद्या सीखेंगे। फिर 49 लाख कौन है? 49 लाख वे हैं जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, मुसीबत में हैं, जिनको सांसारिक मानसिक कठिनाइयों ने घेर रखा है। वे भी आते रहे हैं और कहते रहे हैं, मेरी ये दिक्कतें हैं, आप कोई सहायता कीजिए। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान से प्रार्थना सही होती चली गई। इस तरीके से कितने आदमी दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। ये कैसे संभव हो गया? गायत्री मंत्र की सिद्धि कैसे हो गई? जप करने का महत्व क्या है? क्या मैं अकेला ही जानता हूँ? दूसरे किसी ने जप नहीं किया? बहुतों ने जप किया। फिर फल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि लोगों ने अपनी जीभ को जला लिया, झूठ बोला, जीभ जल गई। पराया अन्न खाया, गोधान्य खाया, जीभ जल गई। सत्य असत्य भाषण किया, दूसरों पर क्रोध किया, जीभ जल गई। जली हुई जीभ द्वारा किस तरह मंत्रों का उच्चारण हो और मंत्रों को सफलता मिले। जीभ जले नहीं, इनके लिए हमारे चरित्र और आचरण उच्च कोटि के होने चाहिए। मंत्र कारतूस के तरीके के हैं और मनुष्य का व्यक्तित्व बंदूक के तरीके से है। कारतूस का अपना महत्व है, पर उससे भी ज़्यादा कीमती बंदूक है जो बढ़िया लोहे की बनी और ढली हुई हो। हमें अपने चरित्र को, जीवन को उच्च कोटि बनाना पड़ेगा। आपने अपने आप को स्वयं ही ब्रह्मचारी, ईमानदार, नेक और शरीफ बनाना पड़ेगा। यही तो ब्राह्मण की परिभाषा है। ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से होता है। कर्म ही हमारे ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। अभी ब्राह्मणत्व खंडर हो गया है, टूट फूट गया है, जिसे फिर से रिपेयर करने की जरूरत है। फिर हमको चरित्रवान, विद्वान, सेवा भावी और ईमानदार बनने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति यदि हम अपनी साधना से पैदा कर सकते हैं तो हम ब्राह्मणत्व की सेवा कर सकते हैं और उस चमत्कार को देख सकते हैं जो गायत्री मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो यज्ञ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव के आगे के प्रवचन को हम 3rd पार्ट में सुनेंगे अगली बार। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।